सीईओ यह जानकर हैरान रह गया कि उस लड़की को मानव तस्करों ने किडनैप कर लिया था। जब उसने गाड़ी की जांच करने की मांग की तो वह कपल तुरंत बाहर निकल आया और उसे रोकते हुए कहा कि कार में कोई और नहीं है। उसी समय सीईओ के पिता ने देखा कि कार पर नंबर प्लेट नहीं थी और उसे बिना अनुमति के स्कूल के अंदर पार्क किया गया था। उन्हें शक हुआ कि वह कपल मानव तस्कर हो सकते हैं। लड़की की सबसे अच्छी दोस्त लिसा तुरंत समझाने लगी कि वह कपल उसके चाचा और चाची हैं। वे शहर में सामान बेचने आए थे और उससे मिलने स्कूल आए थे। सीईओ ने कभी लिसा को उसके गांव के किसी रिश्तेदार के बारे में बात करते नहीं सुना था। कार पर नंबर प्लेट न होने की वजह से उसे शक हुआ कि उसमें कुछ अवैध सामान हो सकता है। लिसा घबरा गई और तुरंत इनकार करते हुए बोली कि उसका परिवार बहुत गरीब है, शहर आना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए उसके चाचा ने रास्ते में ही यह कार उठा ली थी। उसने सीईओ से गुहार लगाई कि वह उन्हें रिपोर्ट न करे। चूंकि वे लिसा के रिश्तेदार थे, चेयरमैन ने मामला आगे न बढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही कपल मुड़कर जाने लगा, सीईओ ने फिर से लिसा से सवाल किया। जब वह खुद को बच्चे की मां बता रही थी तो उसके जन्म का कोई अस्पताल रिकॉर्ड क्यों नहीं था? यह सुनते ही तीनों घबरा गए। उन्हें डर था कि सच सामने आ जाएगा। लिसा ने जवाब दिया कि उनका परिवार इतना गरीब था कि अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया। कपल ने भी जल्दी से कहा कि बच्चे के जन्म के बाद लिसा ने खुद एक टुकड़ा मांस तक नहीं खाया। उन्होंने सीईओ से कहा कि आगे से वह उसका ध्यान रखे और उसे अच्छा खाना खिलाए। सीईओ को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अगर लिसा हमेशा से इतनी किफायती थी तो वह अचानक इतनी खर्चीली कैसे हो गई? तभी बच्चा रोने लगा। यह देखकर लिसा ने कहा कि बच्चा भूखा है, लेकिन वह बोतल नहीं लाई है। उसने जल्दी घर जाने की बात कही ताकि वह उसे दूध पिला सके। चेयरमैन भी मान गया। आखिरकार बिना नंबर प्लेट वाली कार का मामला देखा जा चुका था और बच्चे की सेहत ज्यादा जरूरी थी। जैसे ही सीईओ बच्चे को लेने वाला था, कपल जल्दी से कार में बैठ गया, मौका देखकर भागने की कोशिश में। अचानक सीईओ को लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने फिर से ट्रंक खोलने की मांग की। चाची ने कहा कि जो आवाज उसने सुनी वह एक तीतर की थी। सीईओ को भरोसा नहीं हुआ। जांच करने पर सच में कार में एक तीतर मिला। हालांकि उन्होंने सीईओ को धोखा दे दिया था, फिर भी उसने अपने लोगों को पुलिस बुलाने और मामले को रोकने का आदेश दिया। घर लौटने के बाद फैमिली डॉक्टर ने कहा कि बच्चे ने फार्मूला दूध पी लिया है, लेकिन फिर भी वह रो रहा है। उसे शांत करने के लिए मां का दूध ही जरूरी है। यह सुनकर सीईओ को अचानक उस लड़की की याद आई और उसने तुरंत उसे ढूंढने का आदेश दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने चेक पोस्ट लगाकर उस बिना नंबर प्लेट वाली कार को रोक लिया। जांच में पता चला कि वह कपल मानव तस्करी के केस में फरार अपराधी थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की को बचा लिया गया। लड़की तुरंत स्कूल वापस भागी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। काफी समय बीत चुका था और उसे डर था कि बच्चा भूखा होगा, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी उसे बच्चा नहीं मिला। वह अपनी दोस्त लिसा से भी संपर्क नहीं कर पा रही थी। उसे क्या पता था कि लिसा अब एक आलीशान विला में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। सीईओ को पता चला कि लड़की स्कूल में है तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। उधर लड़की अपने क्लासमेट से लिसा के बारे में पूछ रही थी। उन्होंने बताया कि लिसा अब अमीर बन चुकी है और वह कभी स्कूल वापस नहीं आएगी। अचानक लड़की के सीने में दूध भराया और बाहर आने लगा। ये देखकर क्लासमेट्स ने उसे गंदा कहकर मजाक उड़ाया और धमकी दी कि वे प्रिंसिपल से शिकायत करके उसे स्कूल से निकलवा देंगे। लड़की ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और एक तरफ जाकर चुपचाप एक बन खाने लगी। ये देखकर भी क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वह गरीब है और इस एलीट स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। लड़की ने सोचा कि अगर वह ठीक से खाएगी तभी उसके बच्चे के लिए दूध बन पाएगा। क्लासमेट्स फिर भी नहीं माने और सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर निकलवाने की योजना बनाने लगे। तभी उन्होंने उसके हाथ से बन गिरा दिया। गुस्से में लड़की ने उन्हें डांटा कि उन्होंने खाना बर्बाद कर दिया। उसने कल से बड़ी मुश्किल से वह एक बन बचा कर रखा था, वही उसका एकमात्र खाना था। उसे समझ नहीं आया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्लासमेट्स ने जवाब दिया कि गरीब होना उसकी खुद की गलती है। उसी समय सीईओ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच गया।